बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद। किसी को भी मनाना हो तो ये वजीफ़ा पढ़ लीजिए, मछली की तरह मचलता हुआ आ जाएगा इंशाअल्लाह। लोगों के घरों में झगड़े रहते हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी में नाचाकी होती है और इसकी वजह से आपस की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। कई ख़वातीन तो ये बताती हैं कि 1 माह से 2 माह से या फिर कई माह से वो नाराज़गी की वजह से अपने मैके में बैठी हैं। ससुराल से ना तो खावंद आता है और ना ही कोई और राज़ी करने के लिए आता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और इस तरह से बाज़ मर्द हजरात भी ये शिकायत करते हैं कि बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई है और वापस नहीं आ रही। राज़ी करने की कोशिश करने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम ख़वातीन और हज़रात के लिए इस तहरीर में हम एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं कि जिसकी बरकत से हर किस्म की नाराज़गी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ आपस में सुलह होगी बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत भी पैदा होगा। याद रहे कि ये अमल अल्लाह के 2 सिफ़ाती नामों का है जो कि बहुत ही ख़ास और मुजर्रब हैं। ये अल्लाह के सिफ़ाती नाम कौन से हैं और इन नामों का वजीफ़ा आपने कैसे करना है। याद रहे कि आज हमारे घरों में जितने भी झगड़े हैं, परेशानियां हैं और फितने हैं, सब दीन से दूरी की वजह से हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में बसर करना शुरू कर दें तो हमारे घरों से तमाम झगड़े और फितने ख़त्म हो जाएंगे और हमारा घर अमन व सलामती का गहवारा बन जाए। क्योंकि इस्लाम हमें प्यार, मोहब्बत, सब्र बर्दाश्त और हुस्न अखलाक का दर्स देता है। अपनी ज़िंदगी में दीन और इस्लामी तालीमात लाएं, इन पे अमल करें। दुनिया की ज़िंदगी भी जन्नत नज़ीर बन जाएगी इंशाअल्लाह और आखिरत भी चमकदार। हमारा दीन हमें प्यार, मोहब्बत, एहसान, बर्दाश्त, सिला रहमी और हुस्न सलूक का दर्स देता है। अगर हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें और इसकी पैरवी करें तो जो झगड़े और लड़ाइयाँ हमारे घरों में चलते हैं वो कभी ना हो। लेकिन जब दीन से दूरी होगी, इस्लामी तालीमात का पता नहीं होगा तो फिर दिलों में हसद, कीना और बुग़्ज़ जैसी बीमारियां पैदा होंगी। एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करेगा। सास बहू के झगड़े होंगे, भाभी नंद के झगड़े होंगे, मियाँ बीवी के झगड़े होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आज से ही हर शख्स इस बात का तहैया करे कि अपनी ज़िंदगी को दीनी तालीमात से रास्ता करेगा। ना सिर्फ दीनी तालीमात सीखी जाएँ बल्कि इन पर अमल भी किया जाए। घर के अंदर अहादीस नबवी की किताब पढ़ी जाए जिसमें सब छोटे बड़े मौजूद हों और रोज़ाना अहादीस का दर्स हो। रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से 1 या 2 औराक पढ़े जाएँ। फिर देखें कि इस दर्स की बरकत से किस तरह से घर का माहौल बदलता है। इसके साथ नमाज की पाबंदी, तिलावत की पाबंदी, ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी और सदक़ात का एहतमाम करना ऐसे अमाल हैं कि जिनके बारे में मुसलमान को ताकीद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे घरों में इन अमाल की पाबंदी नहीं की जा रही और घरों में परेशानियों की बड़ी वजह यही है कि जब तक हमारे बुज़ुर्ग इन अमाल की पाबंदी करते थे इनकी ज़िंदगियां जो हैं वो पुरसुकून थी। लेकिन आज हमने नमाज तिलावत को छोड़ दिया है जिसकी वजह से हर तरह की परेशानी में मुब्तला हैं। याद रहे कि वज़ाइफ भी उसी वक्त फ़ायदा देते हैं जब नमाज की मुकम्मल पाबंदी हो। अगर कोई कहे कि फ़राइज़ की परवाह किए बगैर वज़ाइफ करने से फ़ायदा हो तो यह नामुमकिन है। इसलिए वजीफ़े से पहले मज़कूरा अमाल की पाबंदी का एहतमाम भी करें। वजीफ़ा क्या है, कैसे है, किस तरह से करना है। अब हम अपने वजीफ़े की तरफ आते हैं। वजीफ़े का तरीका ये है कि ये वजीफ़ा इशा की नमाज के बाद करना है। 100 दानों वाली तस्बीह ले लेनी है और अल्लाह के इन 2 नामों या हन्नानु या मन्नानु या हलीमों को 100 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि 2 नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना होगा, मतलब में जोड़ के पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। अव्वल और आखिर तक आदात में दुरूद पाक लाज़मी पढ़ें। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद जिस शख्स के दिल में आपकी नफ़रत पैदा हो गई हो या जो शख्स आपसे नाराज़ हो चुका हो उस शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा करने की दुआ करें। अल्लाह से आपस की मोहब्बत और सुलह की दुआ करें और इस अमल को 11 या फिर 21 दिन तक आप लाजमी जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बहुत जल्द सुलह हो जाएगी। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें, दुआओं में याद रखें। अमल अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर किया करें, सदका जारिया समझकर शेयर किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।